गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को, पढ़ाई लिखाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को दोस्तों पता है, ठीक है, कि आरआरबी एएलपी का एग्जाम जो है दोस्तों हो चुका है। ठीक है, आरआरबी एएलपी का एग्जाम हो चुका है। तो एएलपी का एग्जाम कैसा हुआ, क्या चीजें आई, क्या पैटर्न चेंज हुए, उन सभी चीजों पर थोड़ा सा हम लोग एक विस्तृत चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं, जिसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सा इस पर गौर करिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत करके ये जो डेटा कलेक्ट किया है, ये बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत करके डेटा कलेक्ट हुआ है। आप लोगों को पता है जैसे कि एनालिसिस तो बंद हो गई, यहाँ पर मैं कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बट लेकिन आप लोगों के जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, आपका आरआरबी जेई का एग्जाम होने वाला है, उसमें आप क्या क्या जो है किन अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, उसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा यहाँ पर। ठीक, तो उन सभी पॉइंट्स पर, उन सभी बिंदुओं पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आरआरबी जेई का जो पेपर हुआ है, आरआरबी एएलपी का जो पेपर हुआ है, आरआरबी जेई का पेपर आप लोगों को पता है कि 16, 17 और 18 आपके पास दिसंबर को होने वाला। लगभग 15 दिन है आपके पास शेष। तो इन 15 दिनों में क्या करें कि आपका पेपर जो है वो निकल जाए। क्या जो एएलपी का पेपर हुआ उसमें 2018 से क्या बदलाव थे? ठीक है, तो आपके पास जो 2018 में वैकेंसी आई थी जेई का, जिसका पेपर मई 2019 में हुआ था, तो उससे अभी क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आपके ये जेई के एग्जाम में, इन सभी पॉइंट्स पर, इन सभी मुद्दों पर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो, एएलपी का अगर हम लोग कोई थ्रू कट बात करें एएलपी के, आरआरबी एएलपी पर बेस्ड, तो आरआरबी एएलपी पर बेटा बेस्ड आपके पास अगर आप चर्चा करोगे ना, तो यहां पर कुछ चीजें जो है वो बहुत कट थ्रोट रही। मतलब अगर मैं बात करूं मैथ्स की, ठीक है, रीजनिंग की, या फिर साइंस की, ठीक है, या फिर साइंस की, तो बेटा ये आपके पास क्या है, ये तो आपके पास आपका जैसा लास्ट ईयर पूछा था एज पर लास्ट ईयर। ठीक है, एज पर लास्ट ईयर ये आपके पास लास्ट ईयर की तरह ही पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, लास्ट ईयर की तरह ही पूछा गया है। अब जीएस की बात कर लेते हैं, जीएस या फिर करंट, आपके पास जीए जनरली लिख लो, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। तो यहां पर आपके पास क्या, देखो यहां पर बहुत वैरायटी देखने को मिली है। 2021 के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2022 के भी पूछे गए हैं, 2023 के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और 2024 के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ये जैसा मुझे इनपुट्स मिले हैं, मैं उसके हिसाब से यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर आप लोगों से डिस्कशन जो है वो यहां पर हो रहा है। तो मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास पूछे गए 21, 22, 23, 24, हर एक चीज में आपके पास क्या है सर, आपके पास क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहां पर सर हम लोग आरआरबी जेई में प्रेडिक्शंस क्या करके चल सकते हैं, किस तरीके से तैयारी को अपना मजबूत कर सकते हैं। जबकि यहां पर देखो, यहां पर आपके पास क्या होता है, ठीक है, यहां पर एएलपी में 75 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन जो है वो आपके पास रहते हैं। ठीक, 75 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर रहते हैं। ठीक, टोटल। अब यहां पर आपका आरआरबी जेई की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आरआरबी जेई की बात करते हैं, तो आरआरबी जेई में आपको पता है बेटा यहां पर मैथ्स जो है वो आपके पास कितनी आने वाली है, कितनी आपके पास 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, आपके पास साइंस जो है वो कितनी आने वाली है, इसके भी बेटा 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक, 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर रीजनिंग की बात कर लो, ठीक है, रीजनिंग की बात कर लो, तो सर ये कितना आने वाला है, ये आपके पास सर 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, अगर हम लोग सर यहां से बात करेंगे सर और किस चीज की, और अगर हम लोग बात करेंगे कि सर आपके पास जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की, तो सर यहां पर इसके 15 क्वेश्चन आने वाले। तो सर इसमें हम किन चीजों का ध्यान रखेंगे, तो बेटा ये पेपर जो है आपके पास 90 मिनट का है। ठीक, 90 मिनट का है। यहां पर आपके पास क्या है सर, यहां पर आपके पास चीजें क्या ध्यान रखनी है, देखो मैथ के कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं, उन पर आप लोग डिस्कशन अपना फोकस रखो। ठीक है, उस पर आप लोग क्या करो, फोकस रखो। अगर आप लोग बोलोगे, अगर आपको वो टॉपिक्स जानने हैं, ठीक है, जो मेरे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड स्टूडेंट है, ठीक है, तो मैंने उन लोगों को ऑलरेडी बताए हुए हैं। अगर आप लोगों को चाहिए, जानना है, तो आप लोग एक बार ऑफलाइन कमेंट करना, उस पर भी मैं वीडियो आपके पास कल या परसों में उस पर वीडियो कर दूंगा, आज और कल के कमेंट आप लोगों के देखते हुए। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के पास क्या है भाई, मैथ्स
ठीक है, साइंस किस तरीके से करनी है, रीजनिंग किस तरीके से करनी है। भाई आप देखो यहां पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो जाएंगी आपके पास भाई। इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले आपके पास क्या है भाई, पीवाईक्यूज, ठीक है, पीवाईक्यूज आपके पास हो जाएंगे। साइंस में आपके पास क्या है भाई, साइंस में आपको रिवीजन मस्ट है, ठीक है, रिवीजन मस्ट है, क्योंकि यहां पर कुछ क्वेश्चंस जो देखे गए हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल के देखे गए हैं एएलपी एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पर रिवीजन मस्ट है, रिवीजन के साथ साथ यहां पर आपके पास रिवीजन भी किसका, कंटेंट प्लस आपके पास क्वेश्चंस का, ठीक है, कंटेंट प्लस क्वेश्चंस का रिवीजन जो है वो मस्ट है। कुछ क्वेश्चंस यहां पर एएलपी में दोस्तों ने बताए हैं, ठीक है, जो हमारे साथी पेपर देके आए हैं उन्होंने बताया है कि सर कुछ क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड भी गया है, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, ठीक। तो ज्यादा नहीं, मतलब शायद एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस के आसपास ऐसे हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके पास पूछे गए हैं। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है, इस पर भी अपनी नजरें रखनी है। तो उसके ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तभी सही होंगे जब आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ोगे। अगर कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं करके आगे बढ़ोगे तो ये क्लियर नहीं होगा, ये चीज आप लोग मानकर चलो, ठीक है, ये चीज आप लोग बिल्कुल अपने मन में बैठा कर रखो। तो ये चीजें हैं। और उसके बाद मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो रीजनिंग भाई, ठीक है, रीजनिंग में कुछ जो एसएससी का फ्लेवर, सॉरी एसएससी बोल रहा हूं, एक्चुअली टीसीएस का जो फ्लेवर है, ठीक है, टीसीएस का जो फ्लेवर है मैथ ऑपरेशंस वाले क्वेश्चन, ठीक है। और यहां से जिस हिसाब से मुझे इनपुट्स मिले हैं, ठीक है, एएलपी के पेपर के हिसाब से, तो उस तरीके से मैं आपको ये बता सकता हूं कि टीसीएस के जो क्वेश्चंस ऑपरेशन वाले हैं, ठीक है, ऑपरेशनल वैल्यूज वाले हैं, कि आपके पास लाइक जो ये लोग ऑप्शंस देते हैं कि कोई 2 वैल्यूज दे दें कि 14 और 4, 13 और 3, इनके सेट में चेंज आउट करके कुछ क्रिएट करना रहता है, ठीक है, कुछ वैल्यूज क्रिएट करनी रहती हैं। तो उस पर बेस्ड यहां पर आपके पास क्वेश्चंस आपके पास टीसीएस पूछ रहा है, ठीक है, टीसीएस जो है वो पूछ रहा है, ठीक। बाकी पेपर जो है एसएस जो आपका पीवाईक्यू बेस्ड है उसी पर बेस्ड है, लेकिन कुछ एडवांसमेंट में है। तो एडवांसमेंट मैंने बता दिया आपको, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, एक ऑपरेशन वाला, ठीक है, एक ऑपरेशन वाला क्वेश्चन, बेसिकली सेट ऑपरेशन सेट वाला क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। और दूसरी चीज, चौथी चीज हम लोग अगर बात करें, ठीक है, तो ये वैसा आपके पास करंट अफेयर्स की। देखो करंट अफेयर्स आपके पास बहुत ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, बहुत ब्रॉडर टर्म है। तो यहां पर आपके पास 15 क्वेश्चन में से ये मानकर चलना कि 7 से 8 क्वेश्चन 100% करंट अफेयर्स के मिलेंगे। और करंट अफेयर्स की रेंज बहुत बड़ी है, ठीक है, करंट अफेयर्स की रेंज जो है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, कि 2021 का भी पूछ ले रहा है, 22 का भी पूछ ले रहा है, 23 का भी पूछ ले रहा है। तो ये देखो इतना फिजिबल होता ही नहीं है, ठीक है, इतना फिजिबल नहीं होता है, ठीक। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स जो है, 1 साल का 1 ईयर का करंट अफेयर्स जो है आप लोगों को यूट्यूब पर तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। 1 ईयर का करंट अफेयर्स आप लोग जरूर देख कर जाना, क्योंकि कुछ आपके पास यहाँ पर बुक्स, ठीक है, यहाँ पर आपके पास कुछ स्कीम्स, ठीक है, स्कीम्स पर पेपर आप लोगों से जरूर पूछेगा, ठीक है। लाइक जैसे कि आपके पास क्या सर, बजट में जो स्कीम अभी लॉन्च हुई है, ठीक है, बजट में जो स्कीम लॉन्च हुई है जैसे इंटर्नशिप स्कीम, ठीक है, बजट की जो स्कीम्स हैं, बजट की जो थीम्स हैं, उन पर आपके पास क्या होगा सर, उन पर आपसे क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाएगा। तो ये सभी चीजें आप लोगों को क्या रखनी है, ये सभी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी चीजों का आप लोग ध्यान रखना। तो लास्ट टाइम पर मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, पीवाईक्यूज आपको करने हैं। साइंस में थोड़ा सा एडवांसमेंट आपको देखना है, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ रहा है। रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले क्वेश्चन जो सेट बना कर देता है कि 2 नंबर्स दे दिए, 13-3, 14-4, 15-5, मतलब इस तरीके के सेट्स जो है दे दिए, ठीक है। या फिर आपके पास क्या सर कोई भी मतलब प्राइम नंबर दे दिया, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर दे दिया, ठीक है, तो उसके बारे में पूछ लिया। तो ये सभी चीजें आपको थोड़ा आपको देखकर चलनी रहेंगी, ठीक। इन सभी चीजों पर आप लोग थोड़ा सा फोकस करके चलना, ठीक है। तो इसके बाद सर हम लोग अगर मोटा मोटी बात करें तो सर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या, अभी हम कर क्या सकते हैं। अभी बेटा अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप पीवाईक्यूज पर फोकस करो, ठीक है, पीवाईक्यूज पर फोकस करो। और यहां से मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं प्रिपेयर करें तो शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। एक्चुअली ये फॉर्मूला शीट बना लो, ठीक है,
फॉर्मूला शीट जो है वो बना लो, किसकी, मैथ्स की, ठीक है, मैथ्स की। और रीजनिंग में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं तो उनकी भी फॉर्मूला शीट आप लोग बना लो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि आप ऐसा नहीं है क्या कहते हैं कि पेपर दोगे काम खत्म, भाई आपको, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एलपी दिया होगा, सीबीटी 2 भी देना है आपको, तो ये चीज़ आप कर लो, ठीक है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। अगर पेपर आपका खराब हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जैसा भी हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी जेई है उस पर फोकस करो, ठीक है। तो फॉर्मूला शीट जो है वो आप लोग क्या कर लो, प्रिपेयर कर लो, फिर फोकस में रखो पीवाईक्यूज को, फोकस में किसको रखो, पीवाईक्यूज को रखो। और साइंस के लिए, ठीक है, साइंस के लिए अगेन आप थोड़ा सा अपना कंटेंट रिवीजन पर भी थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, कंटेंट रिवीजन पर भी ध्यान दो, ठीक है, कंटेंट रिवीजन पर भी आप लोग क्या करो, ध्यान दो, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चीज आप लोग क्या रखिएगा, इन इन बिंदुओं पर थोड़ा सा आप लोग चर्चा करिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों पर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और भाई आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करिए। और प्रैक्टिस भी करिए कैसे, आपके पास सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करिए, सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपके पास, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको क्या है वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट जो है वो सिखाएगी। तो सीबीटी मोड में जो आपको प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आपके पास क्या है, आपको पता है कि भाई आपका एग्जाम जो है, ठीक है, आपके पास, आपको पता है कि आपका एग्जाम 16, 17 और 18 दिसंबर को आपके पास है, ठीक है, 16, 17 और 18 दिसंबर को है। तो आपके लिए गेट एकेडमी परिवार आप लोगों के लिए लेकर आया है नेविगेटर, ठीक है, आरआरबी जेई का नेविगेटर, ई बुक के फॉर्मेट में है, पीवाईक्यू बेस्ड है, ठीक है, पीवाईक्यूज यहाँ पर सभी चीजें हैं, लगभग 3800 क्वेश्चन है और 15 दिन का टाइम है। अब यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर लो, लगभग 250 के आसपास क्वेश्चन आपके पास आएंगे पर डे के उसमें, ठीक है। तो आप इतना भी करके क्या कर सकते हो, इतना भी करके आप लोग आराम से अभी भी आप क्या कर सकते हो, अभी भी आप अपना सीबीटी 1 जो है वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आप तक पहुंचानी थी, तो इसको देखिएगा। और इस नेविगेटर को परचेज करने के लिए इस क्यूआर कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां पर जाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सभी चीज़ों से आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी वे से आप लोग इसको परचेज कर सकते हो, बट ध्यान रखना ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं इन पर थोड़ा सा ध्यान रखना, पीवाईक्यूज, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट्स, ठीक है। साइंस के लिए कंटेंट रिवीजन प्लस प्रैक्टिस बोथ आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रैक्टिस बोथ आर इंपॉर्टेंट, ठीक। और आपके पास प्रैक्टिस सीवीटी मोड में आपके पास होनी चाहिए, उसके लिए आप लोगों के पास क्या प्रेजेंट है, ये आरआरबी जेई का नेविगेटर, जिसको आप लोग जरूर से परचेज कर लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिलहाल सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू।